आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं। फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आको। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आको। जो दिल खो जो अपना, जो दिल खो जो अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा। भारत माता की, भारत माता की जय। क्या बात है, ये जो आखिरी वाली बात है ना कि मुझसे बुरा ना कोई, ये बात समझ में आ जाए तो सारी डिबेट खत्म। चर्चा परिचर्चा ये जो रोज की है, क्या हुआ, क्या हो गया, सब ठीक है? नहीं तो ठीक तो नहीं है, तभी तो खड़े हैं 2 घंटे से यहाँ। ठीक होता तो वो 2 घंटे से नहीं आते जी। ठीक नहीं है, अरे क्या हुआ? हाँ जी कहिए, कहाँ से आना हुआ? कहाँ से आना हुआ? इंडिया से। इंडिया से तो आए हैं, इतना तो कोई बहका हुआ नहीं है अभी जी। वैसे यहाँ कैनॉट प्लेस में बहुत सारे लोग आते हैं बहके हुए, लेकिन बहुत इच्छा थी मिलने से। मुझे भी बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजदा। साजदा। साजदा, बहुत ही, कहाँ, यही दिल्ली से है? बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उत्साह कभी कभी चरम पर होता है, जो सोचने लगते हैं कि मिल जाए और सामने दिख जाए तो ऐसा ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दादा जी कहाँ से आना हुआ? पटना से। पटना से। आपका स्वागत करते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो इनको बैठ जाने दीजिए, आपके पास तो कुर्सी अपनी है। गजब के इंसान है, कुर्सी लेके आए हैं, कुर्सी बगल में रखी है, खुद खड़े हैं, बैठे हैं, बगल में बुजुर्ग खड़ा है। हाँ जी जी भैया जी, सारा मसला ही कुर्सी का है। आज किसी ने कहा कि एक बात और अच्छी बात, हालांकि मुझे अच्छी नहीं लगी इस बात को कि कोई इस तरह से रेफरेंस दे, और रेफरेंस दिया कि आज 2 ही सांसद निलंबित हुए, तो ये मानिए कि आज तो 2 ही हुए। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बात अच्छी नहीं है कि कोई सांसद निलंबित हो और विपक्ष जो हो बाहर हो। नहीं, संसद के अंदर सब होने चाहिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष, तब अच्छा लगता है। बहस हो, आपके मुद्दों पर बहस हो, आपकी बात पर बहस हो। कहाँ से आना हुआ? क्या नाम है आपका? प्राची जोशी। प्राची, प्राची जोशी। कहाँ से? ये दिल्ली से? नहीं। अल्मोड़ा? नहीं, मैं राजस्थान। राजस्थान से। और आप कहाँ से हैं? इंदौर। इंदौर से। तमाम हिंदुस्तान इकट्ठा होता है यहाँ पे, एक अलग तरह की सिंथेसिस है यहाँ पर, एक अलग तरह की एनर्जी है। बहुत सारे लोग जगह जगह से आते हैं और चर्चा और परिचर्चा में हिस्सा बनते हैं। कहाँ से आना हुआ आप लोगों का? इधर से थोड़ा सा जी, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली 6। दिल्ली 6। दिल्ली 6 का तड़का ना लगे तो ये भैया जी कहीं हो ही नहीं सकता। दिल्ली 6 का जब तड़का, हाँ जी, दिल्ली 6 के बिना सब अधूरा है। सब अधूरा है दिल्ली 6 के बिना। दिल्ली 6 के बगैर सब। सच तो ये है कि इस दिल्ली के बगैर ही सब कुछ अधूरा है, और इस दिल्ली को लेकर ही तमाम तरह की लड़ाई झगड़े भी हैं। मैं आपके पास आऊंगा और कोई बात कहनी हो जरूर कह के जाइएगा। क्या? हाँ जी, एक सॉन्ग आप गाना चाहती हैं? नहीं, उनसे सुनना चाहती हैं जी। वैसे तो मैं कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करता कि उन्हें
हाँ, लेकिन 2 लाइन तो बनती है। लेकिन कोई इतना प्रेम से कहे कि 2 लाइन बनती है तो यकीन मानिए शो रोका जा सकता है। ये रोज रोज होता है शो। 2 लाइन किसी के लिए गाने में कोई हर्ज नहीं है। तभी तो आपका शो पूरा होगा। यकीन मानिए घर में बड़ी रौनक रहती होगी आपके रहने से। सच है, ये रौनक रहेगी रहेगी। देखिए कितनी वाइब्रेंट है, कितना देख के कितना अच्छा लग रहा है इनको। माता की जय। इनको देख के मुझे कितना अच्छा लग रहा है। इनका नाम इधर, इनका नाम ये डॉटर है, ये नहीं बोलती, शर्मीली है। कोई बात नहीं, घर में एक ही होना चाहिए, काफी है। तो कौन सा गाना गवाऊं उनसे? प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी गई में वारी वारी। ये कौन सा गाना है भैया, मुझे नहीं मालूम है। तेरी दीवानी। तेरी दीवानी में आता है भैया गाना? तो ब्रेक में पक्का सुनाएंगे। नहीं नहीं, तुम्हें गाना आता है? और क्या? अच्छा ऐसा करो, वैसे तो हम कॉपीराइट्स होते हैं, गा नहीं सकता, लेकिन आपके लिए मैं मुकदमा झेल लूंगा। और ये बताऊं, छोटा मोटा मुकदमा नहीं होता, करोड़ों का मुकदमा होता है। लेकिन ऐसा करना, इसको 30 सेकंड से पहले ही खत्म कर देना, 20 सेकंड में। चलो जल्दी गा दो इनके लिए कुछ भी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। साथ में गाएंगे। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, होरी हारी हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। इससे ज्यादा ना गा देना। मेरे प्रोड्यूसर का जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर हो गया है और वो कह रहा है ये फिल्मी गाने नहीं हो सकते। उसका ब्लड प्रेशर जो है ऊपर होने लगता है। लेकिन मैंने आपके लिए रिस्क ली आज। महफिल में जान आई क्या नहीं? महफिल में तो तभी जान आ गई थी जब आप आ गई थी। ये तो बस ऊपर की लेयर है जो दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं आपके पास हाजिर हूं। नहीं नहीं, आप घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए। मैं बात करूंगा आपसे, तमाम सारे लोगों से बात करूंगा। कहां से आना हुआ? बलिया। बलिया से, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम साहब आपका? संजय सिंह। संजय जी, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं। रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्लीज ताली बजाइए इनके लिए। लोग ज्यादा हा हा ना करो। हाँ? ओ करते हैं। SN सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात बताते हैं, बड़ी गुर की बात है, हल्ला मचाने का भी एक सलीका होता है। 40 साल तक मैंने इस हल्ले को कैसे सीखा है वो तुम्हें बताऊंगा कभी। ऐसे थोड़ी हाँ खड़े हो गए हल्ला मचा रहे हैं। संजीव नासिर साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव भाई, शुक्रिया। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज अमित जी लौट आए हैं दौरे से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, थैंक यू सो मच। और ये अपने ऑटो नवल उपाध्याय, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल गांधी की एक बात से आज बातचीत शुरू करते हैं, अगर इजाजत हो आप लोगों की है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सांसद निलंबित होकर बाहर बैठे हैं, निराश हैं, और आप लोग बात कर रहे हैं मिमिक्री की, आप बात कर रहे हैं किसी के अपमान की। ये मिमिक्री वो हुई ना उपराष्ट्रपति की जो बात कही, बोले आप लोग उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक निराश होकर संसद से बाहर आके बैठे हुए हैं। बात ये इस मुद्दों पे होनी चाहिए, इस मुद्दे पे होनी चाहिए कि निलंबित हुए हैं, लेकिन आप बात किसी और मुद्दे पे कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, ये बेहतर नहीं है। मैं बातचीत का सिलसिला यहां से शुरू करता हूं, कांग्रेस को पहले देता हूं, देन बीजेपी। जी बाकी लोग हाथ उठाएंगे जब जिसको बात बोलना होगा, जरूर होगा। अच्छा ये बना लाए हो तुम? हाँ, फिर ये क्या है? फिर ये क्या है? देख लीजिए क्या सर। वो तो दिखाई दे रहा, क्या अंधे हैं क्या? जी हाँ, पास वो आए जिनकी आंखें नहीं हैं,
हाँ जी, हाँ प्रतीक जी 141 सांसद चुपचाप खड़े रहे, भगाऊंगा अभी जी। 141 सांसद जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए, निलंबित कर दिए गए। और वो मेरे भाई जिनसे आप पूछ रहे थे, उन्होंने पोस्टर लगाया है डेमोक्रेसी सस्पेंडेड। आज पूरे देश में इस बारे में बात हो रही है कि क्या वो सांसद जो है वो निलंबित नहीं हुए। यहाँ पर निलंबित हुआ है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, संसद वो निलंबित हुआ है। लेकिन बात हो रही है मिमिक्री पे कि मिमिक्री क्यों की गई। तो ये मिमिक्री जो की गई ये तो पहले मोदी जी ने स्टार्ट की। जब हामिद अंसारी जो थे उपराष्ट्रपति थे तब उनकी मिमिक्री की थी उन्होंने। ममता बनर्जी की मिमिक्री की मोदी प्रधानमंत्री जी ने। राहुल गांधी जी की संसद में मिमिक्री की अनेकों बार उन्होंने की, लेकिन हमने दिल पे नहीं लिया। हमने कभी इस चीज को मुद्दा बनाया ही नहीं। लेकिन इन्होंने जो है इस चीज को लेकर और जो है पूरा तमाम मीडिया जो है इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि जो है इतने सांसद जो है निलंबित हो जाते हैं और ये चर्चा का विषय नहीं है। अगर भाजपा विपक्ष में होती और वो सांसद निलंबित हुए होते, क्या तब भी ये माहौल होता? विपक्ष ने कहा कि तब भी ये माहौल होता। जी जनाब, मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। ये लोकतंत्र की बात कर रही हैं, क्या ये लोकतंत्र है कि एक चुने हुए प्रधानमंत्री को आप जहरीला सांप बोलोगे? क्या ये लोकतंत्र है कि देश के राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती हैं उनको आप कहोगे कि राष्ट्रपति करके संबोधित करोगे? क्या ये लोकतंत्र है कि आप देश के उपराष्ट्रपति का एक गली कूचे के लफंगों की तरह आकर के उनकी मिरकिरी करोगे? अगर ये लोकतंत्र है तो मैं ऐसे लोकतंत्र को नहीं मानूंगा। नहीं, ज्यादा गंभीर शब्द ना बोलो। ऐसे लोकतंत्र को नहीं मानता। ये लोग प्रधानमंत्री का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं, और जो लोग देश का विरोध करने लगते हैं वो देश के लिए खतरे की घंटी है। मैं कहना चाहता हूं इस देश को, आप बताइए, सांसद को चुना जाता है अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए, और आप टेबल पर बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके सभापति महोदय के ऊपर तकिया फेंकोगे। ये कहां की नीति है? हाजी, क्या नाम है आपका? रिया। रिया, कहां से आना हुआ? गुजरात गांधीनगर से। गुजरात गांधीनगर से। कुछ कहना है? नहीं, सिर्फ तमाशा देखना है। हाँ जी, इंटरव्यू के लिए खुश हो गए हम यहाँ पे आके पूरा शो देख के लिए आए थे हम यहाँ पे। अच्छा, काहे का इंटरव्यू है? यूएस इंटरव्यू। यूएस? हाँ। तो यूएस जा रही हैं? हाँ। वहां पे क्या करने? पढ़ाई करने? हाँ। उसके बाद वापस लौटेंगी? नहीं। मैंने पूछा उसके बाद यूएस जाने के बाद वापस आएंगी? कैसी हैं आप? मैं यही देख रही थी आपकी ध्यान मेरी तरफ आती है या नहीं। कैसे भूल जाऊं? आपके आंसू तो मुझे बहुत दिनों तक बेचैन करते रहे, और मैं कल भी बोल रहा था डीटीसी वालों, आ जाया करो, अपनी आवाज उठा जाया करो। मैं बड़े दिनों तक बेचैन रहा कि पता नहीं कि आपके हस्बैंड की तबीयत कैसी होगी। मेरे हस्बैंड की नहीं, मेरी लड़की की तबीयत खराब। मैंने तब भी कहा था कैंसर पेशेंट। अब मेरी छोटी बेटी है, उसको भी मस्कुलर डिस्ट्रोजर है। और आज भी मैं यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रधानमंत्री का जो शो था उनको थैंक्स कहने के लिए कि थैंक्स कहना है, तो आज मैं उनको थैंक्स कहूँगी, पर इसलिए थैंक्स नहीं कहूँगी कि ठीक है, मेरी परेशानी जो है वो मेरे अभी भी वैसे कि वैसे। आज से 3 साल पहले भी मैंने आपसे यही बात की थी और आज भी मैं वही बात कह रही हूँ। मैं रेडी पटरी लगाती हूँ, मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम्स है, पर मेरी समस्या आज भी, मैंने 1000 पत्र है ना सारे पार्लियामेंट्स में दे रखे हुए हैं, 1000 दिए हुए हो। मैंने जितने पैसे कमाए नहीं है उतने पैसे मैंने लोगों के। जिसको जाना है तुरंत जाए। अगर सीरियसनेस नहीं है आपके अंदर, दूसरों के मुताबिक बहुत जोर से डांट खाओगे बेटा, बहुत जोर से खाओगे, तुमसे कह रहा हूं। मैं आज भी वहां पे यही बोल के आई हुई हूँ कि अगर प्रधानमंत्री को कुछ करना है तो देश की जनता के लिए करे, जो बहुत ज्यादा दुखी है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिसके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, बीमारी होगी। मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपकी पूरी बात डिटेल में तफसील के साथ। हाँ, मैं कमाई का जरिया ही नहीं होगा पब्लिकों के पास। कहते विकास, कैसा विकास हुआ है ये बताओ ना मुझे। नरेंद्र मोदी जी दिखाओ मुझे विकास। मेरे बच्चे मर रहे हैं, मैं मर रही हूँ,
दिखाओ विकास कहाँ पे है? यहाँ पे इसमें मैं झोले में तब भी झोला लेके आई थी, आज भी मैं झोला लेके आई। एक मिनट भाई, गार्ड साहब, इनके पास पाउच खरीदने के पैसे थे तो इन्होंने खरीद लिए हैं। गार्ड, और वो आवाज उधर है, उसको खींच के ले जाओ पीछे, तुरंत खींच के ले जाओ, ले जाओ, पग बेहुदा। मुझे आज वापस गुजरात जाने की नौबत, मैं गुजरात से ही हूँ, मुझे गुजरात जाने की नौबत वापस आ गई। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, कमाने के लिए जरिया नहीं है, मेरे घर में बीमार। मैं ब्रेक में बात करता हूँ, मैं ब्रेक में आपसे बात करता हूँ, सारे चीजें आपसे लेता हूँ, ब्रेक के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। शो ये कुल मिला के यही है, इसके अलावा नहीं। मैं रोज बात करता हूँ, किसी ना किसी मुद्दे पे बात करता हूँ, कोई ना कोई पॉलिटिकल सीन होता है, लेकिन सच मानिए असल हिंदुस्तान जो है और जो असल परेशानियां हैं उनकी तरफ अगर चिन्हित नहीं हुआ तो काम नहीं बनेगा। जरूरी है, यूएस जाता हुआ बच्चा कहता है कि मैं यहां आया हूं, उसी गुजरात से आता है, वो भी कह रहा है कि मैं यूएस जा रहा हूं या जा रही हूं। मैंने कहा लौट के आओगी? अभी थोड़ी देर पहले थे ना, बोले लौट के नहीं आना है मुझे। ये आपकी चुप्पी जो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस डिबेट में होता है ना, जिसे कहते हैं कि सुई गिरे उसके बाद भी कोई चीज आवाज तक ना हो, ये वही है। सो इसने सब कुछ बयां कर दिया। आना नहीं चाहते, क्यों नहीं आना चाहते? परेशानियां तो हैं, मैंने तो कब कहा इनकार किया। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड एंड देन आई विल गो फॉरवर्ड। देखिए, हमारी बहन की जो भी समस्या, निश्चित तौर पे आपके जिम्मेदार चैनल पर कहता हूँ, ये जनता की सरकार है और कोई भी समस्या अगर होगी और आपके मातहत सरकार के पास जाती है, मैं वादा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो गरीबों की सरकार है, उसको पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है। अब डिबेट आज जिस विषय पे हो रहा था हम उस पर कह रहे हैं, जनता ने किसी भी सांसद को इसलिए चुना कि आप जाइए जनता की आवाज़ बनिए, लेकिन आप जनता की आवाज़ बन के चाहे वो मानसून सत्र हो या कोई भी सत्र हो, उसको चलने ही नहीं देते हैं, कोई विधेयक पास नहीं होने देते हैं। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे समय में जवाहरलाल नेहरू जी के समय में तो 12 लोग सस्पेंड हुए थे, इंदिरा गांधी जी के समय में तो 22 लोग सस्पेंड हुए थे और राजीव गांधी के समय में तो 62 लोग सस्पेंड हुए थे। अरे भैया, इस समय अगर ज्यादा लोग गलत कार्य करेंगे तो ज्यादा सस्पेंड होंगे। काम तो आप सही करें या गलत करें, आपको चुनना होगा। उसके बाद भी देखिए सस्पेंड कैसे हुए और क्यों हुए, वो साफ दिख रहा है कि बाहर जाकर भी वो ये चाहते हैं कि देश में कोई कानून ना बने, सिर्फ मिमक्री बने, सिर्फ मजाक बने। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो तय किया है कि नहीं, हम गरीबों के लिए कार्य करेंगे। सरकार जो है वो जनता के प्रति जवाबदेह है और जो संसद होते हैं, सांसद होते हैं, वो संसद के थ्रू जनता के प्रति जवाब देते हैं। जब आप अपनी जवाबदेही से वंचित होते हैं और वहां जाकर मिमक्री करते हैं, एक समाज को गाली देने का कार्य करते हैं, एक समाज को आलोचना करने का कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पे देश प्रदेश की जनता देखती है कि आप सिर्फ आलोचना करने आए, काम करने नहीं आए। अगर काम करना होता तो मानसून सत्र में भी आपने जो है अदानी का मैटर लेकर आए, सुप्रीम कोर्ट गए, बेकार हुआ, लेकिन कोई कानून पास नहीं हुआ। बजट सत्र में भी आपने ऐसा किया, इसमें भी आप ऐसा करेंगे तो सरकार काम कब करेगी भैया? काम कब करेगी? इन्होंने बोला है आपसे ब्रेक में ये पत्र लेंगे और इसको माध्यम करेंगे, पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी मैं आ रहा हूं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो स्थितियां हैं लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक है। मुझे तो देखिए, मैं आज भी खुश हूं कि आज कम से कम 2 ही सांसद निलंबित है और निलंबित सांसदों की संख्या अब 141 से केवल आज 143 पहुंची है। लोकसभा में स्थिति है कि लोकसभा में विपक्ष के केवल और केवल 41 सांसद हैं। अब आप जरा ब्यौरा ले लीजिए, मनमोहन सिंह के सरकार में सुन लीजिए, मनमोहन सिंह के सरकार में। अब ये बताइए, वो नहीं बैठना चाहते हैं तो क्या करें? अभी तो ऐसे हट रहे हैं, जनता तय कर रखी है कि आगे उनको नहीं बैठने देगी। पहले ही सर्वदलीय बैठक में तय होता है कि इस बार हम लोग अच्छे कानूनों को पारित करेंगे, अपनी बात कहेंगे। आप बात कहेंगे कि शोर मचाएंगे? अगर आपको बात नहीं कहना है तो आप बाहर जाइए, और बात कहना है तो वहां बात करिए। 1952 से जब लोकसभा के प्रथम चुनाव हुआ और हमारा वर्तमान संसद जो है कि गठित हुआ, अगर मैं रिकॉर्ड दिखा दूं तो उसमें सबसे ज्यादा अगर लोकसभा में अव्यवस्था और हनन फैला है तो वो हुआ है 2009 से 2014 के दरमियान में। वो संसद सत्र की कार्रवाई नहीं, 2009 से 2014 के दरमियान का, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। और एक चीज देख लीजिए, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री 2004 से 14 में रहे, कितने सांसद निलंबित हुए? 43। और इस सरकार में अब तक 2014 से अब तक कितने हो गए? 284। मैं जनता कंफ्यूज है, जनता कंफ्यूज है।
वो ये जानना चाहती है आप कहना क्या चाहते हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जिस समय वो मनमोहन सिंह की सरकार ऐसी थी कि तमाम हल्ले हंगामे, क्या उसमें पोस्टर बैनर लेके लोग नहीं जाते थे बीजेपी के लोग? क्या उस समय आप लोगों को याद होगा कि गैस, रसोई गैस का थोड़े से दाम बढ़ते थे, तमाम लोग जाते थे वहां पे। निलंबित 43 लोगों का निलंबन हुआ और इस कार्यकाल में अब तक 284 लोगों का निलंबन हो चुका है। तो वही कहते हैं कि आप में आचरण में दोष है, इसलिए वहां पे 41 ही हुए, यहाँ 241 हो गए। आंकड़े तो इनके आंकड़े में बता रहे हैं 1952 से लेकर जो संसद भवन के जो आंकड़े हैं, मैं उसी आंकड़ों को कोट कर रहा हूं कि वो आंकड़े इन्हीं के बता रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज ये भी मानता हूं प्रतीक जी की उपराष्ट्रपति महोदय की मिमिक्री नहीं होनी चाहिए, संवैधानिक पदों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन क्या मनमोहन सिंह संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हुए थे? उनको लेके मिमिक्री नहीं कर रहे थे? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने मिमिक्री की और उनके बारे में यह भी कहा कि वो रेन कोट पहन के नहाते हैं। क्या वो संवैधानिक पद पर नहीं थे? ये नाम लेकर के उन्होंने नहीं कहा था। और मैं दूसरी बात आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जिस संसद की आप बात कर रहे हैं मेरे भाई, उसी संसद में हमला जब हुआ, उसी संसद में 74 में 2-2 बार अटैक हुआ, आपने कार्रवाई किया? नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जब उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है तो इनके नेता कहते हैं कि वो युवा बेरोजगार है। आप किसी भी युवा को इतना बढ़ावा मत दीजिए कि बेरोजगारी के चक्कर में संसद पर अटैक करे। ये आप इस देश के युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। 13 दिसंबर 2001 किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार। मैं कह रहा हूं आज ये तमाम लोग संसद में किस लिए, अरे संसद में गंभीर थे वो, केवल सांसद अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर नहीं, संसद में हमारे प्रधानमंत्री भी बैठते हैं। इस देश ने पहले भी 2 प्रधानमंत्रियों को खोया, गंभीरता को समझ जी प्रतीक जी अच्छी बात, देखिए लड़ाई मत करिए प्रतीक जी, अच्छी बात है, आप चर्चा करना चाहते थे, मणिपुर पर भी आप चर्चा करना चाहते थे। जब प्रधानमंत्री जी चर्चा करने लगे तो आप भाग गए। प्रदेश की और देश की जनता ने देखा कि आप चर्चा चाहते नहीं, आप चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर पे बिल आ रहा है, जो महिलाओं पे बिल आ रहा है, जो देश के विकास का बिल आ रहा है, वो किसी तरह से रोक दिया जाए। जब ऐसा कार्य करेंगे तो ऐसे अमर्यादित कार्य करने वालों को हटाकर देश के सुरक्षा का, महिलाओं की सुरक्षा का और देश के विकास के बिल को पास करने के लिए ऐसी कार्रवाई की जाए। नज़ीर साहब, आम आदमी पार्टी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भी आपने बहुत देर बाद मौका दिया तो कम से कम 2 मिनट मेरे को चाहिए। जी देखिए, देश के 75 साल से ज्यादा आजाद हुए हो चुके हैं और स्थिति आपके सामने है। हमारी बुजुर्ग महिला ने जिस तरीके से अपनी पीड़ा रखी और जिस तरीके से एक बच्चे ने अपनी बातें रखी कि देश के आज हालात ये है कि विदेश में जाने के बाद बच्चा वापस नहीं आना चाहता और अपनी समस्याओं के बारे में कोई चर्चा या कोई पत्र अगर सरकार को लिखता है तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। लेकिन आज जिस टॉपिक पे हमारी चर्चा है, आप सोचिए देश के लोकतंत्र के अंदर, देश के संसद में जब अगर बहस होती है तो किस बारे में बहस शुरू हुई, किस बारे में सस्पेंड किए गए? संसद की सुरक्षा को लेकर देश के भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उनको उसके परमिशन पे वो लोग संसद के अंदर गए। जब उस पे सवाल उठाने वाले लोग बाहर बैठे हैं, जिसने वो परमिशन दी उस सांसद के बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बहुत सीरियस है, सुरक्षा का मामला है, संसद की सुरक्षा का मामला है। पहले भी संसद के ऊपर जब सुरक्षा की आवाज उठी थी तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आज देश के प्रधानमंत्री इस कदर डर चुके हैं, देश के लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और इसी वजह से सारे संसद सदस्यों को संसद से बर्खास्त किए जा रहे हैं। भैया, लोकतंत्र के आपने बुजुर्ग महिला की बात की तो मैं उसी बुजुर्ग की बात कर रहा हूं कि उन बुजुर्गों को आप दिल्ली में पेंशन कब दोगे? 4 साल से उनका पेंशन रोक करके बैठे हुए हैं आप। उन डीटीसी बस वालों का जिनके घर के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, आप उनको पेंशन कब दोगे? लोकतंत्र की बात मत करिए, दिल्ली की बात। जी आया सर, आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, पहले आप तय करो कि यह संसद की सुरक्षा का मामला था या जो अपराधी थे उनको बेरोजगार भटका हुआ युवा बताना बंद करो। दोनों बातें आप ही करोगे। और 4 वर्षों से देख रहा हूं, जब भी संसद चलता है कोई विदेश से एक रिपोर्ट आती है, कोई ऐसी घटनाएं घटती है, आप संसद को रोक देते हो। 50% तक काम नहीं होने दे रहा है, ये विपक्ष है। आप 52 से रिपोर्ट गिना रहे थे। जनता पार्टी का सांसद बताएगा, ये भारतीय जनता पार्टी का सांसद बताएगा जिसने परमिशन दी है कि वो आतंकवादी थे या वो बेरोजगार थे या अपनी मांग लेकर आए थे, ये वो बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी क्यों? भारतीय जनता पार्टी को देखिए भाई साहब, जांच पूरी नहीं हुई है, संसद के पटल पे पूरी जांच रखी जाती है। आपका घर खुद ही जो है शीशों का है, दूसरों पे आप पत्थर मत फेंकिए। इतिहास ने
15 दिनों का समय दिया गया, कमेटी बना दी गई, कस्टोडियन है लोकसभा स्पीकर ने कमेटी बना दी, आपको सुनना नहीं है, आपको एन कैन प्रकार सारे सत्र को बर्बाद करना है, क्योंकि आप जनता द्रोही हैं, आप जनता का काम नहीं होना देना चाहते हैं। 2914 में जो 36% का प्रतिफल मिला था उसको भूल गए। प्रतीक जी, संसद को चलाने में एक दिन में 1.5 करोड़ रुपए लगते हैं, वो जनता का मनी, और अब बजट सेशन, मानसून सेशन और ये तीनों सेशन ये विपक्ष ने बर्बाद कर दिया है। इतिहास गवाह है कि अष्टावक्र का जिन्होंने मजाक उड़ाया था, फिर उनका हर्ष क्या हुआ। इन विपक्ष का हर्ष 24 मिनट देखेगा। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। मुझे मालूम है दिल्ली में रात है इस वक्त। बहस इस बात पर होनी चाहिए कि देश में कृषि जो है, भाई साहब प्लीज लव करने का भी एक मौसम हो, तब समय होता है, समझे? चुपचाप खड़े रहो। बहस इस बात पर होनी चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना प्रतिशत है, कितना कम हुआ। 90-91 में लोग 35% था, 15% के पास सिकुड़ गया है। बात होनी चाहिए। सेवा का जो क्षेत्र है वो ज्यादा बड़ा है, औद्योगिक क्षेत्र वाला वो ज्यादा हिस्सा है, 15% सिर्फ कृषि का है। बहस इस पर होनी चाहिए कि कृषक और किसान की स्थिति क्या है, कैसे मजबूत किया जाए, कैसे इंश्योर किया जाए। बात इस पर होनी चाहिए कि जो गांव से शहरों की ओर पलायन है उसको कैसे रोका जाए। बात इस पर होनी चाहिए कि शहरों में जो पानी व्यवस्था है उसको कैसे बेहतर किया जाए। बात इस पर होनी चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर बात होनी चाहिए। टीबी उन्मूलन बड़ा मुद्दा है। 25 तक ये माना गया कि उसको पूर्णतः उन्मूलन कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन कोई बात करना नहीं चाहता। कोई नहीं बात करना चाहता। क्यों? सवाल यह है, क्यों नहीं बात करना चाहता? जी, मैं आपसे पूछूंगा आपसे। फायर एक्सटिंग्विशर लेके आए हैं आप, पता नहीं क्यों लेके आए हैं जी, मुझे डर लगता है कभी कभी। जी प्रतीक जी बहुत अच्छी बात कहे कि समस्याओं पर बात होनी चाहिए और सरकार संजीदगी से उसका जवाब देगी। लेकिन जब देखे होंगे आप, राजस्थान का भी चुनाव चलता है तो समस्याओं से शुरू करके लेकिन धर्म को गाली देने का कार्य करते हैं कि हिंदू धर्म होता ही नहीं, वो डेंगू मलेरिया होता है, राम की सत्ता ही नहीं होती है। तो मतलब ये है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले वो सिर्फ धर्म को ही गाली देंगे। आप समस्याओं की बात करेंगे तो हम बताएंगे ना कि हमने 4 करोड़ आवास दिया, हमने बिजली दिया, हमने पानी दिया, हमने शिक्षा दिया, हमने सुरक्षा दिया। चूंकि वो इस पर बात करेंगे तो लोग जानेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ गए। देश की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई। पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, रैपिड रेल बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, अमूल की फैक्ट्री लग रही है, खाद का कारखाना लग रहा है। लेकिन इनके समय में साधु सन्यासियों को गाली देना, भगवान राम को नहीं मानना, ऐसे कार्य जो करेंगे, जो कश्मीर में एक महिलाओं की हत्या होती है तो उस पर भी तुष्टिकरण का कार्य करते हैं। भारत चैलेंज देता हूं मैं, ये जुमलों की सरकार है, मैं चैलेंज देता हूं। अगर इन्होंने 9 साल में काम किए हैं तो काम पे चुनाव लड़के दिखाएं। चुनाव बता रहा हूँ, 9 साल में काम सुनिए। आपने दिल्ली में क्या काम किया है वो जनता रो रही है, देख रही है। मैं कहता हूँ दिल्ली में देश में क्या काम हुआ है, बात सुनिएगा। सवाल किए, अरे दिल्ली के चुनाव में दिखाएंगे आपकी बारी। बैकअप ना करा दे कौशाम्बी के लिए तो ऑटो वाला नाम नहीं। क्या बात करते हैं आप? जो कर्म आपने किया है दिल्ली में, आज मैं कह रहा हूँ कौशाम्बी में वापस बैकअप करा करके भेजेंगे आपको, चिंता मत करिए। ये जनता के दिल में आग लगी है, जो झूठ बोल करके सत्ता हथियार ली आपने। अब जनता जाग चुकी है दिल्ली की। अब बरगलाओगे तो दौड़ा दौड़ा करके। बाबूजी पेंशन कर दे रहे हो आप? हेलो, मैं पहले भी आया था 4 तारीख को आपके पास। ये बहन जी भी मेरे बाद आई, एक आया था ब्लैंड था जो। अब ये पेंशन कब दे रहे? कौन सी पेंशन? डीटीसी की पेंशन में। अरे वहां सुनाई नहीं पड़ रहा डीटीसी की पेंशन। कहाँ डीटीसी की पेंशन में चक्कर में पड़े हो? अरे कुछ मट्टी वट्टी भांको यार तुम लोग। कहाँ डीटीसी की पेंशन में चक्कर में पड़े हो यार? 21,000 कर्मचारी है। अरे तो कुछ खाओ, यही पानी में मिट्टी उट्टी कुछ खा लो यार।
एक महीने का 65 करोड़ बनता है पेंशन का, बल्कि ज्यादा बनता है। मैंने कैलकुलेशन 30,000 से लगाई है। डीडीसी वाले पेंशन वाले हैं। अब लगाइए उसका 65,000 का कितना, 65 करोड़ का कितना पैसा बनता है? 65 लाख रुपया। जनता अब तुरंत हिसाब किताब करती है, कहती है कि डीडीसी का पेंशन की बात करिए। भाई मैं नहीं पूछूंगा, और अगर मैंने कहा लिया कि नहीं पूछूंगा तो नहीं पूछूंगा। चुपचाप खड़े रहिए, चुपचाप खड़े रहिए, मैं पूछूंगा जब आऊंगा, जब मुझे जी। मैंने आपका मुद्दा पहले भी उठाया है, डीडीसी का पेंशन का मुद्दा उठाया है। देखो माँ बाप की सेवा करनी जाती है, तीर्थों पे जाने का क्या फायदा है? तीर्थों पे तो वहां भेज रहे, यहाँ माँ बाप हम भूखे पड़ रहे। ये केजरीवाल जी का वो है माँ बाप। आप मुझे पेंशन दीजिए, डीडीसी वाले कह रहे हैं मुझे डीडीसी की पेंशन दीजिए, मुझे मेरे माँ बाप को तीर्थ यात्रा मैं अपने आप स्वयं करा लूंगा। वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर एक विदेशी महिला के विग से 9 करोड़ की ड्रग्स को बरामद किया। महिला युगांडा की रहने वाली। महाराष्ट्र के पुणे में कोरिया से आई महिला के साथ छेड़खानी के मामले में आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हत्या के आरोपी को धर दबोचा गया। आरोपी ने एक लड़की की गला काटकर हत्या की थी। आरोपी ने लड़की का शव कुएं में फेंक दिया था। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस और गौ तस्कर के बीच हुई मुठभेड़ में एक गौ तस्कर जख्मी, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मामले की तफ्तीश जारी। दिल्ली के मोती नगर में डीटीसी बस ने कार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में कार सवार गंभीर रूप से जख्मी। पंजाब के अमृतसर में पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी ढेर बदमाश पर हत्या का आरोप था। दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक गाड़ी के अंदर से शव मिलने पर हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। दोनों पर आरोप, उन्होंने 4.5 लाख रुपए के गहनों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हत्या के आरोप में 5 आरोपी धर दबोचे गए। कुछ दिन पहले आपसी विवाद में आरोपियों ने एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक लड़के की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के जंगलों में लगी भीषण आग। यमुना घाटी और टॉन्स घाटी के निकट के जंगलों में यह आग लग चुकी है। बिहार के सहरसा में छात्रों का प्रदर्शन सामने आया। कॉलेज में आरोपियों ने छात्रा के साथ मारपीट की थी। असम के गुवाहाटी में शीतलहर की वजह से ठंड बेहद बढ़ गई। मौसम विभाग का अनुमान, आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। श्रीवई कुंतम स्टेशन पर फंसे 800 से ज्यादा यात्रियों की जिंदगियों को बचाया गया। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। कई इलाकों में पानी ही पानी, सेना को मदद के लिए उतारा गया। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में भारी बारिश के बाद कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। घरों में पानी घुसने की वजह से लोगों को बेहद परेशानी। तमिलनाडु के मडुरई में भारी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब। सेना ने लोगों तक पहुंचाई राहत सामग्री। बाढ़ के बीच फंसे कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। तमिलनाडु में बारिश से बुरा हाल। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लोगों तक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश जारी। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में भारी बारिश की वजह से नदी पर जो पुल था वो बह गया। पुल के ढहने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई, कनेक्टिविटी कट गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी की वजह से कई पर्यटक हाईवे में फंस चुके हैं। राजस्थान के सीकर में ठंड का प्रकोप। उत्तर से आने वाली हवाओं की वजह से सर्दी बढ़ गई। चेन्नई सुपर किंग्स ने समीर रिजवी को 8 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा। उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला है समीर रिजवी। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर किया बड़ा हमला। इजरायल के हमले की वजह से जोरदार धमाका। इजरायल हमास जंग को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र में होने वाले मतदान को टाला गया। सदस्यों में मतभेद की वजह से नहीं हो पाई वोटिंग। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल ने किया हमला। इजरायल हवाई हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह।
इजरायल की सेना ने गाजा के जबालिया कैंप पर किया बड़ा हमला। इजरायल ने दावा किया जबालिया कैंप से हमास के लड़ाकों को खत्म कर दिया गया। अमेरिका ने लाल सागर में जहाजों पर हमले रोकने के लिए यमन के हूती विद्रोहियों पर किया हमला। हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले। यमन के हूती विद्रोहियों को अमेरिका ने दी धमकी। कहा अगर लाल सागर में जहाजों पर हमला हुआ तो उसकी कीमत हूती विद्रोहियों को चुकानी ही पड़ेगी। इजरायली सेना ने किया बड़ा दावा। कहा गाजा में जंग की शुरुआत से अब तक 1500 से ज्यादा सुरंगें बर्बाद कर चुके हैं। गाजा युद्ध विराम के लिए हमास प्रमुख करेंगे मिस्र का दौरा। इजरायल हमास जंग की वजह से गाजा में 19,000 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। मिस्र और गाजा को जोड़ने वाली रफा बॉर्डर से गाजा में भेजी गई मदद, घायलों के लिए दवाइयां और जरूरी सामान भेजा गया। इजरायल की सेना ने गाजा सिटी में लगाई एक प्रमुख मूर्ति को ध्वस्त कर दिया। यह मूर्ति साल 2014 के युद्ध का स्मारक थी। यूक्रेन जंग पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान। कहा रूस अपनी शर्तों पर ही यूक्रेन से बातचीत करेगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में रूस के सैन्य प्रदर्शन की सराहना की। मॉस्को में लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प भी इस दौरान लिया। अमेरिका के कोलोराडो में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका दिया। अदालत ने कहा कैपिटल हिंसा मामले में ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य करार दे दिया गया है। कोर्ट ने राज्य सचिव को रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के प्राथमिक मतदान से उनका नाम बाहर करने का आदेश दिया। ट्रंप को 6 जनवरी 2021 को कैपिटल में दंगा भड़काने के कारण 2024 के चुनाव में मतदान के लिए अयोग्य घोषित किया गया। आइलैंड में एक बार फिर ज्वालामुखी फटने से हड़कंप मच गया। ये ज्वालामुखी राजधानी रेक्याविक के पास ही फटा, जिससे गर्म लावा दरिया की तरह बहता दिखाई दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक मकान में लगी भीषण आग। मकान पूरी तरह जलकर खाक। यूक्रेन जंग पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। कहा जंग में यूक्रेन के 5 लाख लोग होंगे शामिल। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जंग के बीच हथियारों का निरीक्षण किया। यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों को पुरस्कार भी दिया गया। यूक्रेन के सैनिकों ने पोलैंड में किया सैन्य अभ्यास। नेटो सदस्य देशों के सैनिकों के साथ यूक्रेन के सैनिकों ने यह अभ्यास किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोग को दस्तावेज सौंपे। रूस में अगले साल होना है राष्ट्रपति का चुनाव। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देश की मौजूदा हालत को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीएम को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में आर्थिक अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा सरकारी कार्यक्रमों में बीजेपी नेताओं को बुलाया नहीं जाता। सीआरपीसी कानून संशोधन बिल पर अमित शाह ने लोकसभा में की चर्चा। कहा 150 साल पुराने तीनों कानून में मोदी जी ने नेतृत्व करते हुए भारत की जनता के लिए बदलाव किए। अमित शाह ने कहा यह कानून विदेशी शासक ने अपनी ताकत बनाए रखने के लिए बनाए थे। पुराने कानून में बदलाव की जरूरत, पुराने कानून में न्याय की कल्पना ही नहीं थी। उन्होंने कहा पुराने कानून में महिलाओं को न्याय दिलाना प्राथमिकता नहीं थी, अंग्रेजों के खजाने की रक्षा करना प्राथमिकता थी। मुझे गर्व है कि तीनों कानून को बदलने का मौका मिला। अमित शाह ने कहा मोदी सरकार जो कहती है वो करती है। हमने 370 हटाने की बात कही थी, हटाया। राम मंदिर बनाने की बात की, आज बन रहा है। इस बिल से सभी को न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बस्ती में जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला। कहा कुछ लोगों ने संसद में वाद विवाद की जगह जोकर का काम पकड़ लिया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री मामले पर ट्वीट कर विपक्ष को घेरा। विपक्ष की हरकत को भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं पर काला धब्बा बताया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उपराष्ट्रपति के अपमान को संविधान का अपमान बताया। कहा चुनाव की हार से विपक्ष हताश। मिमिक्री मुद्दे पर राहुल गांधी का बयान। कहा वहां सांसद बैठे थे, मैंने वीडियो बनाया, मेरा वीडियो मेरे पास, हम सांसद के बाहर फेंक दिए गए, मीडिया ने वो नहीं दिखाया। नकल उतारने पर बोले कल्याण बनर्जी, मेरा इरादा किसी के अपमान का नहीं था, मेरे मन में उपराष्ट्रपति के लिए सम्मान। मिमिक्री करना एक कला है। मिमिक्री मामले में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी सांसद का दिया साथ। कहा किसी ने नहीं कहा वो जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री है या फिर इससे अपनी मिमिक्री बता रहे हैं। मिमिक्री मुद्दे पर आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने कहा जो मिमिक्री में उपराष्ट्रपति के अपमान जैसा कोई मुद्दा नहीं था। अपमान को महाकोश
कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। आपराधिक कानून संशोधन बिल लोकसभा से पास। बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा 200 साल पुराने कानून में हो रहे हैं बदलाव, गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने का समय। अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। संसद के बाहर नकल उतारे जाने के मामले में पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की बात। मामले पर गहरा दुख जताते हुए विपक्ष पर किया वार। कहा वो भी 20 साल से अपमान सह रहे हैं। बिहार के बेगूसराय में शराब माफिया ने की दारोगा की हत्या। छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर तस्करों के हमले में एक होमगार्ड भी जख्मी। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। गलत। उपराष्ट्रपति के अपमान पर बोली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। कहा वो सबका सम्मान करती हैं, राहुल गांधी वीडियो नहीं बनाते तो पता नहीं चलता। जगदीप धनखड़ ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। पद की गरिमा रखना मेरा काम, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उस गरिमा को सुरक्षित नहीं रख पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की। विपक्ष के व्यवहार पर जताया दुख। कहा विपक्ष ने संवैधानिक पद का अपमान किया, मैं भी 20 साल से अपमान सह रहा हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर लिखा जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया उसे देखकर मुझे निराशा हुई। सदन की कार्यवाही से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। लोकसभा सचिवालय से निलंबित सांसदों के लिए सर्कुलर जारी किया। निलंबित सांसदों को चैंबर, लॉबी, गैलरी में एंट्री नहीं मिलेगी। लोकसभा से 2 और सांसद निलंबित किए गए। सी थॉमस और MRF को सस्पेंड किया गया। सांसदों के निलंबन को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने जमकर बवाल काटा। कई बार स्थगित हुई कार्यवाही। सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी सांसदों ने सदन में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी शामिल हुए। उपराष्ट्रपति के अपमान के विरोध में बीजेपी की महिला सांसदों ने संसद भवन परिसर में मार्च किया। संसद में बोलने का मौका नहीं मिलने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का फूटा गुस्सा। कहा सदन के अंदर मुझे बोलने नहीं दिया जाता। सांसदों के निलंबन पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर निशाना साधा। कहा जानबूझकर सबको सस्पेंड करके चर्चा में शामिल नहीं होना देना चाहते। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र का मजाक बताया। कहा दुनिया के किसी भी देश ने 150 सांसदों को एक साथ निलंबित नहीं किया। जयपुर में सांसदों के निलंबन विवाद पर कांग्रेस का प्रदर्शन। काली पट्टी बांधकर आए कांग्रेस विधायक। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। कहा देश में लोकतंत्र का गला घोट रही सरकार, कभी भी इतनी संख्या में सांसदों को निलंबित नहीं किया गया। सोनिया गांधी ने कहा संसद सुरक्षा चूक मामले में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग का सरकार ने अहंकार से जवाब दिया, यह संसद का अपमान। सोनिया गांधी ने कहा पीएम मोदी ने संसद घुसपैठ पर 4 दिन बाद संसद के बाहर चुप्पी तोड़ी। नेहरू के अपमान की अगुवाई पीएम और गृह मंत्री कर रहे हैं। वहीं सोनिया गांधी ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा तुरंत दिए जाने और चुनाव कराए जाने की भी मांग की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने केंद्र से पश्चिम बंगाल के लंबित फंड के मुद्दे पर बातचीत की। मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी गरीबों का पैसा रोका गया, स्कीम बंद की गई। अगर कोई गलती हो तो बताई जाए। हम पहले भी मीटिंग करते रहे हैं लेकिन मुलाकात बेनतीजा रही। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को ईडी का समन्स। नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। तेजस्वी को 22 दिसंबर और लालू प्रसाद यादव को 27 दिसंबर को बुलाया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सीटों के बंटवारे पर विपक्षी गठबंधन में विवाद की बात कही। कहा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। ओडिशा के भुवनेश्वर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया अखिल भारतीय साहित्य पुरस्कार समारोह का उद्घाटन। 17 लेखकों को किया गया सम्मानित। कहा साहित्य पढ़ने लिखने वाले के लिए है। केरल के तिरुवनंतपुरम में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने के लिए पानी की बौछार की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। जम्मू में पुलिस ने छापेमारी के दौरान रोहिंग्या शरणार्थियों समेत 21 लोगों को गिरफ्तार किया।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले की एनआईए जांच करेगी। 12 सितंबर को हुए आतंकी हमले में लश्कर के कमांडर उज्जैर खान और एक अन्य आतंकी को ढेर किया गया था। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्टर जैकलिन फर्नांडिस ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। याचिका में कहा गया जैकलिन को जानबूझकर निशाना बनाया गया। ज्ञानवापी मुद्दे पर मौलाना अरशद मदनी का बयान, कहा सेकुलर पार्टियों की खामोशी अच्छी नहीं, जिन्होंने ये कानून बनाया उनको बोलना चाहिए, सही सर्वे हुआ तो वहां मस्जिद ही निकलेगी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक की, जरूरी दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, अलर्ट रहने की जरूरत, हर 3 महीने में अस्पताल में मॉक ड्रिल करने के निर्देश भी दिए। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 341 मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोविड-19 मामलों की एक्टिव केस की संख्या 2311 पहुंची। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 292 केस, अब तक 2041 एक्टिव मरीज, 3 मरीजों की जान भी गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोविड के 2 मरीज मिले जो बीते दिनों में मालदीव से लौटे थे। फिलहाल दोनों को होम क्वारंटीन में रखा गया है। कोरोना को लेकर WHO की बड़ी चेतावनी, JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया। भारत समेत अमेरिका, चीन, सिंगापुर और कुछ यूरोपीय देशों में मिले JN1 के केस। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रेलवे ने भी तैयारी शुरू कर दी। रेलवे की तरफ से अयोध्या तक के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम आखिरी दौर में। राम मंदिर की तरफ जाने वाली सड़कों को भी बनाया जा रहा है बेहद खूबसूरत। गुजरात के अमरेली में एक गांव में शेरों का झुंड घुसा, जिससे सनसनी फैली। शेरों के डर से गांव वालों को घर की छतों पर चढ़ना पड़ा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस शिविर परिसर के अंदर हुआ विस्फोट, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सुरक्षा बल जांच में जुटी। चंडीगढ़ के एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद हड़कंप मचा, धमाके की आवाज से आसपास में दहशत। बिहार के बेगूसराय में शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम पर शराब माफिया ने हमला कर दिया। इसमें एक पुलिस वाले की मौके पर मौत, वहीं दूसरा जख्मी। दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मालदा से आ रहे 1,70,000 के नकली नोट पकड़े गए। मौके से क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। यूपी के सीतापुर में अज्ञात हमलावरों ने मंदिर में घुसकर एक पुजारी की हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जांच जारी। गाजियाबाद में छात्रा से गैंगरेप, हेरोइन बनाने का झांसा देकर शिकार बनाया, 2 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में देर से चाय देने पर पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर चुकी है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डीआरआई ने एक विदेशी महिला के विग से 9 करोड़ की ड्रग्स को बरामद किया। महिला युगांडा की रहने वाली। महाराष्ट्र के पुणे में कोरिया से आई महिला के साथ छेड़खानी के मामले में आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हत्या के आरोपी को धर दबोचा गया। आरोपी ने एक लड़की की गला काटकर हत्या। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझी संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। सब लोग साथ में गाएंगे, वंदे मातरम,
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सच में आप बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल हल्ला नहीं मचाते। नशा पानी से तो बहुत सारे दूर दूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नशा है तो अक्सल में सच में मुझे है, जो यहाँ रोज इकट्ठा होते हैं, यहाँ रोज आते हैं। मुझे मालूम है आप भी जितना प्यार करते हैं, जितना प्रेम करते हैं, उतना ही मैं भी। बहुत सारे लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं, कुछ की व्यक्तिगत होती है, कुछ की बहुत सारे समाज के लोगों को छूती हुई होती है। जो समाज के तमाम बड़े दायरे को छूती हुई होती है वो मेरे प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होती है, क्योंकि व्यक्तिगत समस्याएं कुछ ऐसा नहीं है कि वो छोटी हैं, बड़ी हैं। आदमी दुखी है, परेशान है बरसों से, तो आता है यहाँ पर अपनी बात कहने आता है। उसे लगता है कि मेरी बात सुन ली जाए, अगर मेरी समस्या दूर हो जाए। और अगर डेमोक्रेसी में एक भी व्यक्ति के साथ, अंतिम हाशिए में खड़े हुए व्यक्ति के साथ न्याय होता है या न्याय मिलता है या न्याय मिलता हुआ दिखता है, तो वो जीत होती है। निश्चित तौर से मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं इस बात का बिल्कुल विरोधी हूं कि माध्यम आपका जो है जरा सा भी गलत हुआ, आप मेरे शो में तो कम से कम नहीं आ पाएंगे। बाकी आप कुछ भी करें, मैं तो मना करता हूं कि ऐसा ना करें। कोई आत्मघाती स्टेप उठाते हैं तब मुझे बहुत दुख होता है। बिल्कुल आप मेरे शो के लिए लायक नहीं हैं, मैं माफी के साथ कहता हूं। मेरा शो बहुत छोटा है, उसमें जो लोग आते हैं वो बहुत बड़े हैं, लेकिन प्लीज इस तरह के जो आप नशे में या नशे के लत में या पिनक में आते हैं वो बिल्कुल घातक है। वो मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता और ना मैं इस बात का बढ़ावा देता हूं। चुपचाप खड़े रहिए, मैं आऊंगा, अपने हिसाब से आऊंगा। हो सकता है आज ना आऊं, कल आऊं ना। जब तक आप मेरे कायदे में, रिदम में नहीं आएंगे, मैं आऊंगा नहीं आपके पास, समस्या चाहे जितनी बड़ी हो। मेरे लिए माध्यम बहुत पवित्र है। जी बोलिए साहब, क्या नाम है आपका? अमर पांडे। कहाँ से आना हुआ? मैं बिहार से 20 साल पहले आया था और दिल्ली में सपने लेके आया था कि घर खरीदूंगा। तो घर मिल गया? घर मिल गया, लेकिन 4 महीने से मैं बिजली के मीटर के लिए इतना परेशान हूँ। तो 20 साल और लगाइए उसमें, बिजली मीटर है। क्या बताऊँ, मैंने जहाँ खरीदा है वो आया नगर एरिया है, वहाँ पे काउंसलर कांग्रेस का है, विधायक वहाँ पे आप आम आदमी का है और सांसद वहाँ पे बीजेपी का। हाँ जी, किसके पास जाऊँ? तो सही जगह आ गए आप। चुपचाप खड़े रहो, शेर है बोलूंगा। मेरे पड़ोस में लग गया, मेरे पड़ोस में लग गया, लेकिन मैं 5 महीने से परेशान हूँ। मैं पहले मंदिर में रहता हूँ, सीधा साधा आदमी हूँ, मैं सोचा सीधे साधे से ही लग जाएगा। नहीं तो बिजली का बिल क्यों नहीं लग रहा है? लग ही नहीं रहा है। कॉर्पोरेटर कहाँ के हैं? सॉरी, कॉर्पोरेटर आपके किस पार्टी के हैं? कॉर्पोरेटर काउंसलर है कांग्रेस के। कांग्रेस के जी। और विधायक आम आदमी के हैं। तो विधायक साहब से कहिए, उनसे वो नासिर साहब बैठे प्रवक्ता, विधायक साहब से बोलिए। ठीक है जी, मैं वो हो जाएगा। मैं मीटर का बिल लगना चाहिए, और ना ऐसा ना लगे ना तो मेरे महीने 15-20 दिन बाद फिर आ जाइएगा। एक बिटिया है मेरी, मैं उसको पढ़ाना, पड़ोस से मैं ले रहा हूँ कनेक्शन, थोड़े दिन के लिए लाइट चला रहा हूँ, क्या करूँ? ये अब देखिए, अब समस्या जब आती है, जब यहाँ आके खड़ी हो जाती है, तो मेरा शो छोटा हो जाता है, समस्या बड़ी हो जाती है। व्यक्तिगत थी समस्या, और जहां इन्होंने एक लाइन कही ना, मेरा माइक वहां से हटाने का मन नहीं किया, और इन्होंने कहा इतनी जोर थप्पड़ मारूंगा कि दांत तुम्हारे बाहर आ जाएंगे। इन्होंने कहा कि एक बिटिया है, उसको पढ़ाना चाहता हूं, लाइट मैं बगल से लेके आता हूं। शर्म इतनी ज्यादा, थोड़ी सी भी अगर शर्म होगी ना किसी में, तो डूब मरने का काम करेगा। कहाँ पे, कौन सा इलाका है आपका? आया नगर है सर, अर्जुनगढ़ के पास। अर्जुनगढ़ के पास आया नगर मैंने शो किया है, मुझे याद है अच्छी तरह से। आया नगर में अर्जुन नगर के पास है, और वहां पे आप बिजली के मीटर के लिए ट्राई कर रहे हैं। बहुत परेशान हो गए हैं। 5 में कहाँ काम करते हैं? मैं ब्रांच मैनेजर हूँ एक कंपनी में, मेडिकल इंश्योरेंस में है। जी, लोग मतलब जो मैं बिल्कुल साहब, मैं पूरी, और जब शो खत्म होगा मैं जरूर नासिर साहब से कहूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस पे जरूर कंसीडर करिए, प्लीज, टॉप प्रायोरिटी। जी साहब, थैंक यू सो मच। और जो आई थी गुजरात से, मैंने उनका आपकी प्रोसेस वहां रख दी बीजेपी वालों के पास, और निश्चित तौर से आपके पास फोन आएगा, जरूर वो सही माध्यम तक बात पहुंचाएंगे। जी बोलिए। मैं जंगल राज बिहार से हूँ, मेरा नाम जयप्रकाश शाह है। बाबा जंगल राज बिहार से मैं एक रोटी के लिए पलायन के लिए मजबूर हूँ, और केंद्र शासित राज्य में मैं छिप के रिक्शा चला रहा हूँ, और 3 साल से पोस्टरबाजी भी किया हूँ। आज जंगल राज का राजनीतिक हमारे पर केंद्र शासित आम आदमी की सरकार जो हमसे, एक जनता से ले रहा है, फिटनेस सर्टिफिकेट किस कारण से मुझे रोका गया? कौन सा फिटनेस?
ऑटो रिक्शा का। अच्छा, तो ऑटो रिक्शा चलाते हैं? जी हाँ। ऑटो रिक्शा का पूरा डॉक्यूमेंट ओके, एडवांस इंश्योरेंस और 18,000 गाड़ी पे खर्चा किए, 1,800 रुपए इंस्पेक्टर लगवाया, ये करवा के लो, ये करवा के लो, और बोला 4 बजे तुम्हारे मोबाइल पे मैसेज जाएगा ऑनलाइन, और उसके बाद फोन करता कहता है कि तुम्हारी गाड़ी रोकी गई है। क्या कारण है? बीजेपी और आम आदमी से दोनों से पूछना चाहता हूं, मैं क्या गुनाह किया और क्या गलती किया इस भारत माँ का, जो मुझे कानून के लिए। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश शाह। जयप्रकाश जी, जी जयप्रकाश जी। मैं काफी परेशान हूँ। नहीं, परेशान तो दिख रहे हैं आप, बिल्कुल दिख रहे हैं। और किसी की गाड़ी अगर पास नहीं हो रही है पैसा जमा करने के बाद, मैं बुराड़ी अथॉरिटी में जाता हूं, जो कहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे, आज वहां 2-2 हजार रुपए दे करके TSR गाड़ी पास हो रही है, ऑटो रिक्शा। वहां पहले पैसा दो तब जाकर के ऑटो। मेरी बात सुनो। मैंने हालांकि मैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसी वाली बात कर रहा हूं। अरे इसकी गरीब की बचाव हो जाने, तुम आप बोलोगे तो और नहीं होगी। तो अरे एक बात और कहना चाहता हूं इनको, आम आदमी पार्टी की सरकार है, मेरे देश के गलियों में महिलाएं जब पानी आता है तो पानी पे ऊपर कपड़ा रख करके छान करके पी रही हैं। ये दशा कर दिया इन्होंने दिल्ली का। और ये सत्ता बनाने की बात कर रहे हैं, इनके सत्ता की बात कर रहे हैं। चिंता मत करो, अगर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के नेताओं में परिवर्तन आ गया तो कुर्सी पर से उतारेगा ये मजदूर आदमी आपको। भैया जयप्रकाश, बाकी सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए, तो मैं आपकी समस्या पे ही आ रहा हूं सीधे। नासिर साहब बाकी ना सुनिएगा, बाकी आप इनकी समस्या पे जरा गौर कर दीजिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो ऑटो की समस्या जो है वो जरूर मैं पर्सनली टेकअप करके उसका करेंगे, लेकिन ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, यू आर फ्री टू आंसर हिम। लेकिन जो आदमी के घर पे बिजली नहीं है वो बिजली लग जाए, हाथ नीचे रख लो। ज्यादा बोलने की लत नहीं अच्छी होती है। जिस आदमी के घर में बिजली नहीं है वो बिजली लग जाए, उसकी बिटिया पढ़ना चाहती है तो वो बाहर से पड़ोस से वो तार लेता है और फिर पढ़ाता है, वो समस्या दूर हो। पांडे जी एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी में काम करते हैं, मैं शुभकामनाएं देता हूं कि लगेगी। नासिर साहब खुद पर्सनली लेंगे, और अगर ना हो तो फिर आइएगा, आप भी आ जाइएगा। आपके ईश्वर से कामना है कि आपका भी काम हो। जी जनाब बोलिए। मैं रुकिए, मेरा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहना है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मैंने उनको एक ओपन लेटर लिखा है। मैं 25 सालों से हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ। मेरी डिग्री मेरी फेवर होने के बाद भी मेरे को DDA वाले वो नहीं दे रहे, प्लॉट नहीं दे रहे। अच्छा, DDA वालों का प्लॉट की बात है, थोड़ा सा है तो समस्या सबकी अपनी अपनी है, और इनकी भी अपनी समस्या है और उसको दूर होना चाहिए। और पास होने के बाद भी नहीं मिले तो अजीब सी बात है। जी आपको तो कुछ नहीं कहना है? जी रिक्वेस्ट, वो देखिए डेमोक्रेसी में आप अपनी बात कहने के लिए सक्षम हैं। आपने कहा, आपने बात कही और सुनी जाए कोर्ट में, इसीलिए कहिए बात सुनी जाए। बिल्कुल सुनी जाए, बिल्कुल ओपन कोर्ट में सुनी जाए। आप ये रखते हैं मांग। जी मेरा 2 सवाल है आपसे। मोदी नहीं कोई बात नहीं, आराम से बोले दीजिए। जी मेरा 2 सवाल है मोदी जी से। मोदी जी से 2 सवाल। जी एक तो है, मेरे ददिया ससुर बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनका बटोया देश विदेश में गाया जाता है। और अटल बिहारी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पटना गए तो भी बोले कि मेरा स्वागत बटोया से किया जाए। तो हम चाहते हैं कि उनका सम्मान हो। और मोदी जी से और एक दूसरा ये चीज़ है कि मेरे बच्चे को नौकरी नहीं है और इनका ही 150 बीघा खेत है जो सब कब्जा कर लिया। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट सारा खेत ले ले और पटना में स्कूल बना दे जो मेरे बच्चों को भी काम आए, और 4 आदमी का चूल्हा भी जलेगा, उसमें हर कोई का फायदा हो। पर्सनल से समस्या शुरू होती है और उसका विस्तार यहां तक जाता है कि वो दधीच हो जाता है। दधीच जी वो थे जिन्होंने अपनी हड्डियां दे दी थी। कहते मेरा 150 बीघा जमीन है, वो सरकार ले ले, उसमें कोई स्कूल या अस्पताल या औद्योगिक धंधा कुछ बना दे और मेरे बच्चों को भी उसमें नौकरी मिल जाएगी। और बटुया लिखा था उनके ददिया ससुर ने, वो भेंट करना चाहती हैं अपने प्रधानमंत्री को, बाबू रघुवीर नारायण। अच्छा, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रताप नारायण संपादक हैं। जी जय हो। मैं अभी बात करता हूं, जरूर आपकी बात रखी जानी चाहिए। और आप कितने बीघा जमीन है?
150 बीघा खेत है जो सब कब्जा किए हुए हैं। वो चाहते हैं कि आप दे दें। हाँ, गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं कि समस्या दूर करना चाहती हैं कि वो सब खाली हो जाएगा। गवर्नमेंट ले ले और हाँ। पटना में एक स्कूल बना दे जी। जो मेरे बच्चों को भी काम आ जाए और 4 आदमी का और भी नौकरी लग जाए। 4 आदमी का नौकरी लगे। आज आपको नंबर नहीं आएगा सर, वेरी सॉरी, कल आएगा। जी, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर। जी, आम आदमी पार्टी वाले लोकतंत्र की बात कर रहे थे। अरे इनका एक मंत्री 6 महीने जेल में रहता, इस्तीफा नहीं देता, आपका लोकतंत्र था। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन मांग रहे थे, आप शराब का ठेका दे रहे थे। और अभी इन लोगों ने क्या कहा, केजरीवाल भाई वो ठेके की बात तो ऐसी थी, वो लोगों ने कहा कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ जाती है इसलिए ठेका जरूरी है। अच्छा, ये इनका ट्रीटमेंट है। नहीं, अरे भाई इन्होंने नहीं कहा, लोगों की रिपोर्ट बता रहे हैं कि वो रिपोर्ट आई उसके आधार पे दिया। एक रिपोर्ट ये भी ला रहे हैं कि केजरीवाल जेल चले जाए तो वहां से भी सरकार देखिए ना दिस इज नॉट। इन्होंने घर घर सर्वे करा के क्या पूछा कि केजरीवाल यदि जेल चले जाएं तो क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये क्या लोकतंत्र है। और आप बात कर रहे थे कांग्रेस वाले कि विधायक को, सांसद को सस्पेंड कर दिया। अरे भाई साहब, आपने तो 100 सरकारों को सस्पेंड कर दिया और 74 में तो संविधान लोकतंत्र को सस्पेंड करके आपातकाल लगा दिया था। आपको तो हक ही नहीं है पूछने। पहले आम आदमी पार्टी, देन कांग्रेस, आज बीजेपी का माफी चाहता हूँ। जी, तो मैं कहना चाहता हूं, इनको इतना डर है केजरीवाल जी से, और मैं बता रहा हूं इनका काल है केजरीवाल। आज बता रहा हूं आपको मैं, क्योंकि केजरीवाल जी वो राजनीति करते हैं जो आम आदमी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य का प्रबंध अगर किसी ने करना शुरू किया, वो केजरीवाल जी ने शुरू किया। और आज इनको प्रॉब्लम भी इसी बात के लिए है, क्योंकि ये लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। और ये एग्जाम्पल कांग्रेस का देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो पुरानी गलतियां कांग्रेस ने की थी, वो ये उसका रिकॉर्ड बीट करना चाहते हैं। कांग्रेस की गलतियां की थी। जी देखिए प्रतीक जी, एक मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी चल रही, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो किसी न किसी जिले प्रदेश से होंगे। देखिए वो गारंटी वाली जो गाड़ी है ना, वो गरीबों के लिए चल रही है। आप जो यहाँ कार्य लेकर आते हैं उस गाड़ी के पास पहुंचिए, ये गारंटी है कि आपका कार्य पूरा होगा। इस चैनल के माध्यम से, इस शो के माध्यम से देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी गाड़ी पर आपकी जितनी जन समस्याएं हैं त्वरित समाधान हो। जी, न तो कांग्रेस। प्रतीक जी, ये बात कर रहे हैं, मर्यादा की बात कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि वो गालीबाज सांसद रमेश बुधुड़ी आज तक संसद में बैठा हुआ है, उसको निलंबित नहीं किया गया अभी तक। नारायण राणे बैठा हुआ, उसको निलंबित नहीं किया गया। तमाम वो गालीबाज सांसद वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह बैठा हुआ है जिसने महिलाओं का, बेटियों का शोषण किया, वो बैठा हुआ है, उनको निलंबन नहीं किया गया। वो भी बैठे हुए हैं जिन्होंने कहा कि गोली मारो सालों को, वो भी बैठे हुए हैं। नहीं, ये वर्ड नहीं बोला गया था। उनको गोली मारो उन्होंने केवल बोला था, गलत बात मत बोलिए। निलंबित किया जाता है यहाँ पर निलंबित उसको किया जाता है जो सवाल करता है। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, 84 के जितने गुनाहगार हैं सबको क्या सजा मिल गई? उनको तो चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। कमलनाथ जी क्या हमने सपोर्ट जब भी कांग्रेस अपनी बात करती है, विपक्ष अपनी बात करता है, तमाम ये जो है भाजपा के सांसद जो है वो सफाइयां देना शुरू कर देते हैं। नेहरू जी का गुणगान करना है, नेहरू ने ये गलती की, कांग्रेस ने ये गलती की। आप